था और इलेक्ट्रिक फील्ड में सफिशिएंट क्वेश्चंस। चलिए जी, नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि पहली तो चीज यही कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये होता है कि जब भी कभी हम कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, जैसे ही मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है, और अपोजिट का मतलब कि एक नेगेटिवली चार्ज है तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने ले लिया 2a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया 2a। तो दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। एक तो निकाला जाता है इसकी एक्सिस पर, कोई एक्सिस पर निकालते हैं। तो एक्सिस पर निकालते हैं तो हमने ये कहा कि अगर इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको पॉइंट P बोलते हैं। तो ये बन जाता है E एक्सियल, इसको E एक्सियल बोल देते हैं। E एक्सियल का फॉर्मूला है 1/4πε0। अच्छा, एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2a वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। अच्छा, और जब भी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब भी कभी डिस्टेंस लिया जाता है तो डिस्टेंस उसके सेंटर से लिया जाता है हमेशा। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस लेना चाहता हूँ तो इसके सेंटर का डिस्टेंस ये माना जाता है, ये स्मॉल r। अच्छा, तो ये नोट करिएगा 1/4πε0 2p/r³। ये हो गया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल की एक्सिस पर निकालना चाह रहा हूँ तो ये तो हो गया एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और +q, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर को O बोल दीजिए। मैं यहाँ से एक ऐसे पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ जो इसके डाइपोल मोमेंट के बीच की जो लेंथ है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने भी बोल दिया। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसका, उसको इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वा बोल देंगे। ये होता है 1/4πε0, इसलिए तो 2p/r³ होता है। याद रखिएगा ये p/r³ होता है, ठीक है। और वेक्टर यहाँ पर डाला तो साइन, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और उसके बाद टॉर्क ऑन अ डाइपोल। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल on a dipole placed in an electric field। तो अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख रखा है तो उस पर टॉर्क कैसा रहेगा, तो टाउ इज इक्वल टू होता है E sin थीटा, या फिर वेक्टोरिकली अगर बोले तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P स्मॉल।
ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ये होता है। अच्छा, जैसे हमने पूरे साल में अपने फिजिक्स पढ़ा है ना, तो आप लोगों ने पता नहीं ध्यान रखा है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका ग्रुप बना है उस ग्रुप पर शुरू से लेकर और आखिर तक के सारे वीडियोस हैं। जितना भी आपको जो भी चैप्टर अगर आपको करना है, किसी भी बच्चे को थ्योरेटिकल किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आए तो मुझे बता देना। मैं आपको आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ढूंढने का काम मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं आपको बता दूंगा कि इस डेरिवेशन के लिए ये वाला वीडियो देखना है। और अगर उसको प्रिसाइज करना है तो मैं उसमें ये भी बता दूंगा कि किस टाइम से ये डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है। मतलब अगर पूरा हमारा 40-50 मिनट का वीडियो है तो उसमें मैं बता दूंगा कि आपको 11 मिनट से देखना स्टार्ट करना है या 12 मिनट से करना है। तो कोई भी डेरिवेशन हो तो बता दें। न्यूमेरिकल कोई छोड़ेंगे नहीं, सारे करेंगे, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा। टू चार्जेस 1 + 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अगर क्वेश्चन बना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमारे पास बस एक तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन, एक इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और एक टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इसका क्वेश्चन। इसके अलावा और कोई तीसरा चौथा फॉर्मूला नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए, टू चार्जेस 1 + 5 microcoulomb, 1 + 5 microcoulomb and another -5 microcoulomb and another -5 microcoulomb are placed 1 millimeter apart, are placed 1 millimeter apart, are placed 1 millimeter apart. Full stop. Calculate the dipole moment. Calculate the dipole moment. ठीक है, ये 2004 सी फॉर कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप ही देख लीजिए। अब इसमें देखिएगा, जब ये बोल रहे हैं आप प्लेस 1 मिलीमीटर अपार्ट, टू चार्जेस आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। अभी आपसे डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। इन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है या एक्सियल पॉइंट पर निकालना है, ठीक। तो आप क्या करें, आप दोनों पर निकाल दीजिए, ठीक है ना। आप दोनों पर निकाल दो, एक ही मिनट का काम है भाई। ये जो है ये क्या है, 1/4πε0 p वेक्टर अपॉन r क्यूब, और ये क्या है 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो इक्वेटोरियल वाला पहले निकाल दो, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सियल वाला आ जाएगा। ये दोनों में रिलेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू चार्जेस, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, नहीं तो डाइपोल मोमेंट नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ही नहीं बनेगा अगर इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो तो क्यू कितना हो गया, ये हो गया 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रो मतलब 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ये हो गया। दे आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, दे आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो जो दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी a नहीं लेते हैं, 2a लेते हैं। तो 2a = 1 मिलीमीटर, ये का मतलब होता है 10⁻³ इतना मीटर। और फिर इसमें e निकालने की कोशिश मत करना, q और 2a है ना हमारे पास, तो मैं p निकाल दूंगा। p क्या हो जाएगा, q × 2a, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻⁻3, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁹। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो गई। अच्छा, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वेटोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 इनटू p/r³, p/r³। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। और फिर देखिए इसका डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में निकल रहा है। अच्छा सॉरी, ये थोड़ी करना, डाइपोल मोमेंट की तो पूछना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी पूछना, डाइपोल मोमेंट आ गया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये 2016 में आया है।
लेकिन सीबीएसई दिल्ली 2016, आपको पता है ना, दिल्ली में और ऑल इंडिया का पेपर अलग अलग है, तो दिल्ली 2016 का है। एंड इलेक्ट्रिक when held at an electric dipole when held at an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field, when held at 30 degree with respect to a uniform with respect to a uniform electric field with respect to a uniform electric field of 10 की power 4 Newton per coulomb of 10 की power 4 Newton per coulomb Newton per coulomb experiences a torque of experiences a torque of a torque of 9 into 10 की power minus 26 Newton meter, 9 into 10 की power minus 26 Newton to meter. Full stop. Calculate the dipole moment of the dipole. Calculate the dipole moment of the dipole. डाइपोल मोमेंट भी निकालना है मुझे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ही टॉर्क का क्वेश्चन आया तो टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा, थीटा दे रखा है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कितना दे रखा है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ टॉर्क ऑफ दिस यानी कि टाउ 9 into 10 की पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। केवल पी को निकालना है क्या, tau is equal to PE sin थीटा। तो tau कितना 9 into 10 की पावर माइनस 6 और P हमें नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 4 और sin थीटा तो sin 30 डिग्री, ये आपको पता है कि 1/2 होता है। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा ये जो 10 की पावर 4 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 9 into 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 4 तो आ गया डिनोमिनेटर में, और ये sin 30 होता है 1/2। 1/2 जब डिनोमिनेटर में आएगा, एक्चुअली क्या है 1/2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सीधा ही है ना। एक स्टेप खा रहा हूं 10 की पावर माइनस 20, ठीक है। तो अब ये बस फॉर्मूला है सीधा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये 10 की पावर माइनस 26, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस 26 माइनस 4 10 की पावर माइनस 30 हो जाएगा। तो 9 टू जा 18, 18 into 10 की पावर माइनस 30 क्या कूलम मीटर, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 2 चार्जेस plus minus 10 microcoulomb are placed, plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart.
full stop, determine the electric field at ये पार्ट लिखेंगे a point P on the axis of the dipole, point P on the axis of the dipole, point P of the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O, 15 centimeter away from its center O, from its center O on the side of the positive charge, on the side of the positive charge, on the side of the positive charge. और B पर है a point Q 15 centimeter away, a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O, away from O on a line passing through O, line passing through O and normal to the axis of the dipole, and normal to the axis of the dipole, and normal to the axis of the dipole. 2017 plus NCERT हाँ जी, इसमें देखिएगा कि जो क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, उतना ज्यादा डरावना है नहीं जितना डरा है। क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहली चीज 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, इसका मतलब Q की वैल्यू तो दे दी 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो 10 × 10 की पावर -6 कूलम, ये तो Q हो गया। उसके बाद है आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, तो 5 मिलीमीटर अपार्ट का मतलब है कि 2a की वैल्यू दे रखी है 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 × 10 की पावर -3 मीटर। तो पहले तो वही ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है ये निकाल लो, Q × 2a। तो जब Q × 2a निकालेंगे तो 10 × 10 की पावर -6 × 5 × 10 की पावर -3, 10 5 are 50 × 10 की पावर -9, ठीक है, कूलम मीटर, ये हो गया। अच्छा, अब जो आगे दे रखा है determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge। ठीक है, अगर वो सिर्फ आपसे ये कह देते, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला करके गया, उसको अगर ये बता दिया जाए कि आपको सिर्फ एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इतने डिस्टेंस पर, तब तो वो निकाल लेगा। लेकिन ये जो कहानी दे रखी है इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर डेरिवेशन कर रखा है तो डेरिवेशन में, या अभी जो मैंने आपको छोटा सा फिगर भी बनाकर दिखाया था, उसमें भी आके देखिए कि हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ लिया था और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिया था, और एक्सिस पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ ना, तो ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ही हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी दे रखी है ऐसा ही होता है, ऐसा ही लिया जाता है एक्सिस पर, नेगेटिव साइड चार्ज की साइड नहीं लिया जाता। तो जब हम पॉइंट पी को इधर लेते ही हैं तो ये सिर्फ पूरी लंबी कहानी ये जानने के लिए कि बच्चे ने पूरा पढ़ रखा है या नहीं। अच्छा, अब पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O, तो सेंटर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस लिया जाता है। जब भी कभी कोई बड़ी बॉडी होती है, उस बड़ी बॉडी से जब डिस्टेंस लिया जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक खड़ा हुआ है सड़क पर, तो ये फिजिक्स में रूल है कि अगर कोई ट्रक सड़क पर खड़ा हुआ है, ये कहा जाए कि आपको ट्रक से डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है।
तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे नहीं ट्रक तो बहुत लंबा है, तो ट्रक के फ्रंट पोर्शन से डिस्टेंस निकालो या ट्रक के बैक से निकालो, तो ट्रक के सेंटर से निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी कोई डिस्टेंस लिया जाता है किसी भी पॉइंट में, तो वो हमेशा उसके सेंटर से लिया जाता है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है कि अवे फ्रॉम इट सेंटर हो, मतलब कुल मिलाकर ये आपको आर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हम लोग देखें आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10 की पावर -2, 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं ही, बस दोनों को फटाफट निकाल दीजिए। तो ये हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब 9 into 10 की पावर 9 into 2 मल्टीप्लाइड बाई p कितना था 50 into 10 की पावर -9 अपॉन r क्यूब, r क्या है 15 into 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर, 9 2 सा 18 या 52 सा 100, 9 को 9 ही रहने तो 52 सा 100 हो गया, 100 का मतलब ये बन गया 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 माइनस 9 मतलब 10 की पावर 2, 9 इंटू 10 की पावर 2, और नीचे है 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -4, ये हो गया 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15 सर। हाँ जी 15 चलिए एक 15 और रखो यहाँ पर, और इसको 10 की पावर -4 को क्या बना दो 10 की पावर -6, ठीक। अच्छा अब ये हमारे पास हो गया 1 डिवाइडेड बाई 5 5 का 25, तो 25 इंटू 15 और मल्टीप्लाइड बाई -6 जब ऊपर चला जाएगा तो +6 बन जाएगा, तो 10 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करा जा सकता है, 10 की पावर 8 है, इसमें से जरा 10 की पावर 2 बाहर निकाल दो, 100 अपॉन 25 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 8, इससे क्या होगा 25 4 सा 100 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, ये 4 जो है इसको 15 से डिवाइड करना है बस, तो 4 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो फिर ऐसा कर लो, दो पावर ऑर्डिनल 400 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, 15 2 सा 30, 40 माइनस 30 इज 10, 100 आ गया, 15 6 सा 100 माइनस 90 इज 100 माइनस 90 10, 10 आया, फिर 100 आएगा तो 26.6666 आता जाएगा, 26.67 बोल दो, ठीक, या 26.6 बोल दो सिंपली, हाँ ये ठीक है, 26.6 एक जानबूझकर बोल रहा हूँ, 26.6 इंटू 10 की पावर 4 या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मीटर पर कूलम, ये हो गया। अब इसी तरीके से जो बी पार्ट है, बी पार्ट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल हमें मालूम है कि ई एक्सियल जो है वो 2p अपॉन r क्यूब होता है, और ई इक्वेटोरियल सिर्फ p अपॉन r क्यूब, यानी कि वो एक्सियल वाले का आधा होता है। तो मैंने इसको 26.6 लिख के रखा था कि इवन बना रहे, तो इसका आधा कर देंगे 1/2 इनटू ई एक्सियल, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि गलती ना हो, यहाँ पर इन्होंने बोला है अपॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर भी r की वैल्यू 15 है, यहाँ पर भी r की वैल्यू 15 है, इसलिए मैं ये फंडा लगा पा रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसमें डिस्टेंस कुछ और बोल देते तो मुझे फॉर्मूला लगा कर ही करना पड़ता है,
ठीक है, तो 1/2, तो जब इसका आधा करेंगे 26 का आधा 13, 6 का आधा 3, तो 13.3 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये ओके ओके, आगे देखते हैं। आगे और क्वेश्चन जो है ना, ये डाइपोल मोमेंट के ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन और, अब ये वाले आपने देखे ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले, ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से आसान क्वेश्चंस ही हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। बस ये याद रखना कि वो जो ट्रायंगल स्क्वायर वो वाले जो क्वेश्चंस करे थे ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल्स में। क्योंकि ये इसमें जो है ना, इसमें ये मेरे पास 2022 वाली है, तो अब आप ये समझो कि इसमें उससे पहले तक के 10 साल के लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर कर दिए न्यूमेरिकल्स, तो उनमें यही क्वेश्चंस हैं, उनमें यही वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। तो हाँ जी, एक क्वेश्चन और लिखिए। A charge of 17.7 a charge of 17.7 into 10 की power minus 4 coulomb 17.7 into 10 की power 4, 10 की power minus 4 coulomb, 10 की power minus 4 coulomb is distributed uniformly over a large sheet is distributed uniformly over a large sheet of area 200 meter square. Large sheet of area 200 meter square. Full stop. Calculate the electric field intensity at a distance of calculate the electric field intensity at a distance of 20 centimeter from it in air. Distance of 20 centimeter from it in air. ठीक है, थोड़ा पुराना है ये, 2003 में आया है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, चार्ज ऑफ 17.7 into 10 की पावर minus 4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज शीट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक शीट है, 200 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया दे रखा है शीट का 200
मीटर स्क्वायर, और उस पर जो चार्ज है ना वो पूरे पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आप ये देखिएगा कि जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये कितना दे रखा है, पूरे पर है ये चार्ज। Q is equal to 17.7 into 10 की पावर -4 कूलम, ये वाला। तो जब भी कभी ये एरिया वाला मतलब शीट वाला जब कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन? ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम सभी को जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमको उसका तो याद रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, लेकिन सिर्फ अगर एप्सिलॉन नॉट है तो इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का मालूम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.854 into 10 की पावर -12। और अगर मान लीजिए भूल जाओ आप, अगर मान लो भूल जाओ तो आपको क्या करना होगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसमें 4 पाई को नीचे मल्टीप्लाई करना है, 4 पाई को ऊपर करना है। तो 4 into पाई तो आप निकाल नहीं सकते, 4 into 3.14। ठीक है, अगर भूल जाए तो आप इसको कैसे करोगे, E is equal to, इसको सिग्मा को तो अलग कर लो, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है, तो अब आप क्या करो, 2 पाई से करो नीचे मल्टीप्लाई, ताकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए, और 2 पाई से ऊपर करो, ये हो जाएगा। तो इससे आपके पास ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म आपके पास ऐसे आ जाएगा 9 into 10 की पावर 9। ठीक है, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 पाई को फिर आप लिख ही सकते हैं 6.28। और सिग्मा क्या है? सिग्मा, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकाला जाता है? Q अपॉन A करके, Q अपॉन A करके। बताइए सभी को क्लियर है? ठीक है, ये वैल्यू 8.854 into 10 की पावर -1। तो आप शुरुआत के 2 या 3 पेजेस में देखेंगे जो आपके नोट्स हैं, उसमें मैंने ये वैल्यू लिखवा रखी है। ठीक है, और किसी से काम चल जाता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, जो भी मैं ग्रुप पर वीडियोस भेज रहा हूँ ना, उसमें जो मॉर्निंग क्लास वाली है उस पर लिख कर भेज रहा हूँ मैं, ये मॉर्निंग रिवीजन क्लास वो मैं लिख कर भेज रहा हूँ। तो मॉर्निंग रिवीजन क्लास की जो सबसे पहली वीडियो है, उस सबसे पहली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के सारे जो फॉर्मूले हैं वो लिखवा रखे हैं। मतलब पहली क्लास में हमने सिर्फ फॉर्मूले ही लिखवाए थे। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक अपनी छोटी सी वो बन जाएगी आपकी, चाहे तो अलग सेपरेट डायरी कर लेना जिसमें चैप्टर फॉर्मूले वो सारे होने चाहिए, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। और सभी बच्चों को सजेशन है कि भाई पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर एक तो ये मत छोड़ देना, और एक जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, लास्ट के चैप्टर्स जो हमने 4 जो चैप्टर्स हैं वो मत छोड़ देना। ठीक है ना, लास्ट के चैप्टर्स में बिल्कुल फ्री के नंबर है ना। तो कई बार बच्चे पूरा सब कुछ कर लेते हैं, लास्ट के चैप्टर छोड़ यार उसको पहले, उसमें डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस। और आप उठाकर देखेंगे ना पिछले साल के पेपर जो सीबीएसई चैप्टर वाइज जो आती है, इसकी अरिहंत की आती है, एमटीजी की, उस वाल की, उसमें आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, और आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस हैं। हॉलवर्ड की जो हॉल वॉच है, हॉल वॉच की ऑब्जर्वेशन क्या थी, लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं। तो एक तो वो मत छोड़ देना। और ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, इनको ना छोड़ने की वजह ये है कि ये इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है ना। ये उसके अलावा क्या मैं बता ही चुका हूँ, इधर के ऑप्टिक्स जो है वो और करना है। मतलब अगर ये कर लिया तो फिर आप समझ लो कि बाकी चैप्टर्स करने की थोड़ी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर कि हाँ मैंने ये कर लिया तो मैंने फिजिक्स का मेजर पोर्शन निपटा दिया। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा। Q की वैल्यू 17.7, इन दोनों को अभी चलो छोड़ो, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या पता डिवाइड हो जाए। 9 into 10 की पावर 9 into 6.28
मल्टीप्लाइड बाई क्यू कितना दे रखा है 17.7 इंटू 10 की पावर -4 और अपॉन में एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो 200 है ना, तो इसका तो 100 बन गया और ये हो गया 3.14। ठीक, अब करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। E is equal to हो गया 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 1 जा 9 और 3 12 1 कैरी 9 3 जा 27 और 1 28, 28.26 into 17.7 और 10 की पावर 9 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 और ये जो 100 है जब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -2 इतना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 28.26 into 17.7 तो 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 2 जा 14 और 4 18, 1 कैरी 7 8 जा 56 और 1 57, 5 कैरी 7 2 जा 14 और 5 19। ठीक है, यही सेम यहाँ पर आ जाएगा 28791 डबल क्रॉस लगा दीजिए तो 6282 ये हो गया। इधर 2 आ गया 8 + 2 is 10 1 carry 1 + 7 8 + 8 16 + 6 22 2 carry 2 + 9 11 + 7 18 + 2 20 2 carry आ गया 2 + 1 3 + 9 12 + 8 again 20 2 carry 2 + 1 3 + 2 5 500202। डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट, डेसिमल के बाद इधर 3 सॉरी 1 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट हो गई 1 2 3 कितना काउंट डिजिट। तो 500.202 लिखोगे या सिर्फ 2 लिख दो बहुत है, और 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो चलिए इन्होंने इसको 5 × 10 की पावर 5 दे रखा है आंसर। ठीक है, मतलब 2 डेसिमल अगर आप इधर मतलब डेसिमल 2 प्लेस इधर किसका लेंगे, मतलब आप इस नंबर को छोटा कर रहे हैं तो पावर को बड़ा करना होगा। बस ये याद रखिएगा कि अगर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ भाई, अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट में खिसका रहा हूँ तो नंबर छोटा कर रहा हूँ, मैं छोटा कर रहा हूँ तो कंपेंसेट करने के लिए ये जो पावर है इसको बड़ा करना होगा। ठीक है, बड़ा कैसे करेंगे 2 प्लेस इधर किसका है 2 उसमें ऐड कर देंगे ऐसा। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे जो अपने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे देख लिए हैं। और स्फेरिकल शेल के दे रखे हैं, पर स्फेरिकल शेल इस बार कट चुका है सिलेबस में से, तो स्फेरिकल शेल वाले में न्यूमेरिकल करवाई नहीं। ठीक है, नहीं स्फेरिकल शेल ही नहीं है सिलेबस में। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल आपके नोट्स में मैंने दे रखा है, लेकिन मैंने आपको करवाया नहीं था, बिल्कुल लास्ट में है, पहले वाला चैप्टर देखिएगा, तो वो करवा रखा है, सिलेबस में है नहीं। चलिए जी अगला चैप्टर करेंगे स्टार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। गॉस लॉ के न्यूमेरिकल आए हुए नहीं है, और 2023 और 24 का पेपर एक बार मैं और देख लूंगा, अगर उसमें आया हुआ होगा तो करवा देंगे। और गॉस लॉ का न्यूमेरिकल जो है आप समझ ही रहे हैं कि उसमें जब हमको फ्लक्स निकालना होता है तो वो Q/ε0 करना होता है बस। तो एक एक नंबर वाले ही होंगे बेटा, आप देख लेना उसमें कैसे खास है बेटा। सर इसकी डेरिवेशंस, हाँ डेरिवेशन बताइए, किसी की अगर कोई टॉपिक है किसी की डेरिवेशन करनी हो तो मेरे को बता देना, है ना। किसी कोई भी डेरिवेशन हो किसी भी चैप्टर में वो आप बता देना, मैं वीडियो भी भेज दूंगा, उससे भी काम चल जाएगा। अगर नहीं चला उससे काम तो मैं इंडिविजुअल क्लास लेकर बता दूंगा। ठीक है ना, मेरा फिलहाल टारगेट ये चल रहा है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसका कोई भी न्यूमेरिकल ना छूटे हमारा। फिर भी हमारा कोई छूट गया हो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में कोई छूट गया हो तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, शाम को 5:30 बजे आपकी क्लास रहेगी ही, उसमें आज इसका आपका जो है ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस कंप्लीट, मतलब वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कराऊंगा।
वो आज कंप्लीट होने के बाद फिर हमारी रिवीजन की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि सुबह भी चलेगा शाम को भी चलेगा, है ना। जनवरी में आप लोग स्कूल तो जाएंगे नहीं, जो थोड़ी कोई मतलब क्लासेस वगैरह के लिए तो कंपल्शन नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, कुछ नहीं भाई, टाइम खराब होता है आने में जाने में। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।